भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण में शतत नमन आपके दर चरण में शतत नमन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथाधिराज जिसके 7वें अधिकार में सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हमने शुरू किया। कैसी होती है उस जीव की दशा जो कि सम्यक दर्शन की दहलीज पर खड़ा हुआ है और अब बस कुछ ही समय का मतलब कि कुछ ही काल पर्यंत, मतलब या तो इस ही भाव में अथवा एक आध भाव बाद वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला ही है। वैसे देखा जाए निश्चय से, जो नियम रूप से यदि देखें तो जो कर्णालब्धि में प्रवेश किया हुआ जीव है वो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है। लेकिन अभी ये कर्णालब्धि में प्रवेश जरूर नहीं किया है, लेकिन जो इसके तत्व विचार की धारा चल रही है ये समझ लो कि इसके तत्व विचार की वह धारा सम्यक दर्शन की चौखट पर दस्तक दे रही है। और जहाँ वित्रीकरण रूप परिणाम इत्यादि होने की जो दशा बनती है वैसी दशा बनी और तत्व विचार की उसके साथ आपस में संधि बैठ गई तो समझ लीजिए कि वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ही लेता है। टोडरमल जी ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से वो तत्व विचार तक पहुंचने की पूरी एक प्रक्रिया को क्रमिक तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यद्यपि उन्होंने बहुत थोड़े से वाक्यों और शब्दों में इस पूरी की पूरी घटना को संजोया है, लेकिन इसे घटने में थोड़ा समय नहीं लगा है, बल्कि बहुत काल बीता। और अब जबकि इसे कहते हैं काल लब्धि आ गई है, तो वो काल लब्धि आई तो किस किस प्रकार की बाहरी व्यवस्थाएं बनी, उन व्यवस्थाओं का चित्रण भी हमको यहाँ देखने को मिला। कल हमने पहला पैराग्राफ इसका पढ़ा था और 7 बातें, इसको यदि हम विभक्त करें पैराग्राफ को तो 7 बातें इसमें से निकल कर आती हैं जिन्हें हमने कल देखा। एक बार पुनः उसको रिवाइज करके और आगे अपने प्रकरण को यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ
जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई और मोह मंद हुआ, है ना। अभी मोह मंद हुआ, ये ऐसा ही नहीं हो गया है ना। समझ लीजिए कि अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग घटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वैसे तो देखें तो 3 लब्धि यहाँ पे हमको दिख रही हैं इस पहले पैराग्राफ में। पहला, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, है ना, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। तो ये कौन सी लब्धि हो गई? क्षयोपशम लब्धि। दूसरा, मोह मंद हुआ, तो इसमें क्या हुआ? ये विशुद्धि लब्धि, क्योंकि मोह मंद हुआ तभी तो तत्व विचार में उद्यम हुआ ना। तो ये विशुद्धि लब्धि का प्रतीक है। ऐसी यदि विशुद्धि ना बने तो फिर ये तत्व विचार का उद्यम हो पाना संभव नहीं है। और फिर क्या हुआ? बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का मिला तो उनसे उपदेश मिल गया। तो ये कौन सी लब्धि हो गई? ये देशना लब्धि हो गई, है ना। जो मैंने कल एक बात कही थी ना कि लब्धियों की 2 बार चर्चा की है। तो स्थूल रूप में तो यहाँ पर आ गई है और सूक्ष्म रूप में थोड़े आगे जाकर अभी 2-3 पेज बात की गई है ना। वैसे तो क्षयोपशम लब्धि में हम टेक्निकली यदि देखने जाएं तो क्या होता है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घटना जरूरी है ना। जो लब्धि सार ग्रंथ में आप देखेंगे 3 नंबर की गाथा में है शायद, है ना, जहाँ पर यही अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घटना चाहिए, है ना। और फिर और भी बहुत सारे नियम बनते हैं इसमें कि जब नया जो बंद हो रहा है वो हीन अनुभाग स्थिति और अनुभाग वाला हो रहा है ना। तो ऐसे बहुत बहुत नियम बनते हैं, लेकिन अभी उन नियमों की चर्चा तो आगे है। दूसरी चीज, क्षयोपशम का मिल जाना और क्षयोपशम लब्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। यहाँ क्षयोपशम मिलने की बात है, लेकिन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर वो क्षयोपशम को मिल जाने को भी क्षयोपशम लब्धि कह दिया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से जब हम देखने जाएंगे तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 लब्धि सम्यक दर्शन के अंतर मुहूर्त काल में ही हो जाती हैं, उसके पहले नहीं होती हैं। और अभी क्षयोपशम तो जीव को जन्म से ही प्राप्त हो गया है ना। वहां पर एक प्रकार का क्षयोपशम है और वो क्षयोपशम में घटबड़ निरंतर चल रही है, तो वो तो एक लंबी घटना है क्षयोपशम की। तो वैसे तो क्षयोपशम लब्धि कब होगी? जब सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त में हो ही जाएगा। अंतर मुहूर्त पहले ये क्षयोपशम विशुद्धि देशना ये सब काम करने लगती हैं, प्रायोग्य इत्यादि। लेकिन अभी स्थूल रूप में हम देखें तो यहां पर भी हमें क्या दिख रही है? वो क्षयोपशम मिल गया ना, और उस क्षयोपशम के कारण आपको तत्व विचार की शक्ति मिल गई। तो हमने स्थूल रूप में यही कह दिया कि आपको भैया एक लब्धि तो मिली है ना, एक प्राप्ति तो हो गई है, ऐसा क्षयोपशम तो मिल गया है कि जिसमें तत्व विचार कर सकते हो। दूसरा, मोह मंद हो गया है, तो ये भी विशुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। तीसरा, जिससे वैसे 7 बातों में तो ये चौथा नंबर पे आता है, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, नहीं 5वां आता है ना। पहला, मंद कषाय आदि का कारण होना, और उससे क्या कार्य हुआ? ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षयोपशम होना। तीसरा, तत्व विचार करने की शक्ति मिलना। चौथा, मोह का मंद होना। 5वां, तत्व विचार में उद्यम होना, है ना। 2 चीजें देखो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी भी, ये सब चीजें समझ लो दैव योग से मिल गई, है ना। दैव योग से मिल गई, मोह मंद भी हो गया, सब चीजें हुई। लेकिन तत्व विचार में जो उद्यम हो रहा है ना, अब यहां पर पुरुषार्थ मुख्य किया जा रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ के प्रबल हुए बगैर तत्व विचार में उद्यम नहीं हो सकता है ना। मोह मंद तो अनेकों का हो जाता है, लेकिन तत्व विचार में उद्यम करने के लिए लोग हमें दिखते हैं, कई लोग ऐसे कि उन्हें देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुत भक्ति आती है ना। व्रत आदि का, व्रत नियम आदि लेने के बहुत हृदय में भाव जागृत होते हैं, और साधर्मी वात्सल्य भी होता है, जैन धर्म की प्रभावना करने का भाव भी होता है। लेकिन यदि आप उनसे कहोगे ना कि भाई थोड़ा सा भेद विज्ञान की धारा को आगे बढ़ाओ, जीव को, है ना, अन्य जो कितने 29 प्रकार के जो भाव हैं उनसे न्यारा देखने का अभ्यास करो, वर्णादि अनुराग आदि तय निज भाव को न्यारा किया, इसका अभ्यास करो, तो ये सब हमें मत बोलो। तो क्या बोलते हैं? अभी ये सब देखिए, बाहर में प्रवृत्ति बड़ी मंद है,
वो जीव अन्य कोई व्यक्ति ये कार्य करता हो तो उसके प्रति अनुमोदना भी करता है, लेकिन खुद एकांत में जाकर ऐसा कोई उद्यम नहीं करता है। हम में से बहुतेरे जीवों की ऐसी स्थिति होती है, इसलिए इस बारे में हमें अपने स्तर पर विचार करने की जरूरत है। हमें बहुत आनंद आता है, हमें साधर्मियों को देखकर बहुत आनंद हृदय में उछलता है, देवगुरु शास्त्र के प्रति बहुत भक्ति आती है, बहुमान आता है, व्रतादि पालन करने का, है ना, जो एक सामान्य श्रावकाचार है उसके श्रावकाचार को हम पालन करने के लिए बहुत उद्यत होते हैं, उत्साह होता है, बोझ समझ के उसको धारण नहीं करते हैं सदाचार को। उत्साह के साथ रात्रि भोजन का त्याग होता है, उत्साह के साथ अभक्ष भक्षण का त्याग होता है, अनीति का त्याग होता है, अन्याय का त्याग होता है, जैन धर्म की प्रभावना करने का बहुत उत्साह होता है, सारी चीजें होती हैं। ये सारे लक्षण मोह के मंदता के प्रतीक हैं। और अब हम उस भूमि में खड़े हुए हैं जहां पर यदि पुरुषार्थ हो, क्योंकि जो बाबूजी की एक पूरे प्रवचनों की सीरीज है, सम्यक्त की पूर्व भूमिका, श्रावक का आचार विचार और व्यवहार, है ना, बाबूजी युगल जी का, उसमें ये सारी चीजें हैं कि जहां पर मोह तीव्र हो, जैसे आत्मा की बात सुनकर ही क्रोध आ जाए, जैसे अभी होता है ना, कई लोग ऐसा होता है कि मतलब कोई YouTube पर कोई के प्रवचन आ रहे हों, है ना, तो उसे अपने में लगता है यही तत्व बघारने में लगे हुए हैं। अभी कोरोना काल में थोड़ी सी इसका अतिरेक हो गया था, तो लोगों को एक तरह से क्या कंटाला सा आने लगा, है ना, अरे क्या यही काम लगे हुए हैं, है ना, यहाँ लोग मरे जा रहे हैं और इन्हें गोष्ठियाँ करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। उसके मन में ऐसा भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे तीव्र मोह का प्रतीक है कि तत्व की बात सुनने में कहीं कोई चारित्र की बात हो रही हो, आचरण को पालन करने की, सामान्य श्रावकाचार की, सदाचार की, चरणानुयोग की, है ना, इनकी बात हो रही हो तो उसे कंटाला नहीं आता है। दूसरों के प्रति उपेक्षा का भाव भी उसके नहीं होता है, उत्साह होता है। वो तीव्र मोह वाले जिसको इन सब चीजों के प्रति बहुत एक द्वेष बुद्धि पनप रही है, उसकी तो समझ लो अभी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। समझ में आया ना? एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव श्री के संबंध में बाबूजी कहा करते थे, और गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी आता था, उसे मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि शुभाचार तो मंद कषाय का प्रतीक है, और उस शुभाचार को, शुभ आचरण जो होता है, उस शुभाचार तो मंद कषाय का प्रतीक है। लेकिन उसको कोई यदि धर्म माने तो इसे मिथ्या दर्शन ही समझना। लेकिन ये तो मिथ्या दर्शन है ही, लेकिन कोई निश्चय चारित्र के सहचर के रूप में भी शुभाचार को स्वीकार ना करे, इसे भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन जानना। समझ में आया? समझ में आया क्या बात कही? कि कोई शुभाचार को यदि धर्म मान ले तो ये तो क्या है? ये तो मिथ्या दर्शन है ही। लेकिन कोई निश्चय चारित्र के सहचर के रूप में शुभाचार को ही स्वीकार ना करे तो वो भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन है। समझ में है ना? ऐसी ये गुरुदेव श्री की बात है। लोग गुरुदेव श्री को समझ नहीं पाए। लोग ये कहते हैं कि एकांत मत की बात कर रहे हैं। अरे एकांत मत आप समझ नहीं रहे हो। आप जिस जगह पर एकांत की बात होना चाहिए था वहां पर एकांत की ही बात होगी। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, अनेकांत ज्ञान में होता है, श्रद्धा में नहीं होता है। अब जब दृष्टि के विषय की बात चलेगी तो उसमें काहे का अनेकांत लेके आएंगे? अनेकांतिक ज्ञान का लक्षण है, श्रद्धा का लक्षण नहीं है। अब कोई कहने लगे कि वो श्रद्धा में आप थोड़ी सी पर्याय को भी शामिल कर दो, है ना, तब जाके अखंड प्रमाण का जो द्रव्य है वो आपके ग्रहण में आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा तो एक को विषय बनाएगी, उसका काम अवलंबन लेना है, और वो जिसे पूर्ण मानती है ना उसका ही अवलंबन लेती है। किसी को भी श्रद्धा अपूर्ण मानकर अवलंबन नहीं लेती है। भोगों में पूर्ण सुख है ऐसा मानकर ही श्रद्धा उसका अवलंबन लेती है। और जब भोगों से हटकर उसे ज्ञायक में सुख का अवभाषण हो, है ना, सुख उसको भाषित हो, तब जाकर वो पूर्ण रूप से क्या ज्ञायक का अवलंबन लेती है। और ज्ञायक का अवलंबन भी कैसे लेती है? अपने को मिटाकर अवलंबन लेती है, अपने को रखकर अवलंबन नहीं लेती है। समझ में आया ना?
तो लोग ऐसी बातें करते थे उनके प्रति। अब भाई जब दृष्टि के विषय की बात चल रही है, द्रव्यानुयोग के विषयभूत नियम सार, समय सार इत्यादि में जो चर्चा आ रही है, वहां तो गुरुदेव श्री वही बोलेंगे ना जो है। अभी वो प्रसाद सिद्धि उपाय की चर्चा करें या रत्नकंठ श्रावकाचार्य की कोई बात बोलें तो वहां पर उससे न्याय करेंगे, कोई भक्ति स्तोत्र की बात करें तो उससे न्याय करेंगे। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, थोड़ी तो चरित्र की बात भी होना चाहिए। तो सुनिए, आचरण श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता है, समझ में आया ना। आचरण तो प्रवृत्तियों में नजर आता है। अभी गुरुदेव की प्रवृत्तियों में आपको आचरण नजर आता था कि नहीं आता था, ये देखो। लेकिन उनकी श्रद्धा में आचरण के प्रति उपादेय बुद्धि नहीं पड़ी हुई थी। यदि उसके प्रति उपादेय बुद्धि पड़ जाए तो फिर तो समझ लो कि क्या है कि वो डमाडोल स्थिति हो गई है। तो ये बात जब तक हमें, देखिए हम सब लोगों की स्थिति क्या बनी कि हमारे स्वयं के अध्ययन करने की आदतें चली गई हैं और हमने अपनी नैया पूरी तरह से वक्ताओं के हाथ में दे दी है। अभी बस हम मालूम, कई बार तो मैं ऐसे बैठ के बोलता हूं ना तो मुझे लगता है मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं और सब लोग क्या बैठे हैं, अपनी पहले से धारणाएं लेके बैठे हुए हैं और बस टिक लगा रहे हैं। उनकी मान्यता से मिलता है हाँ राइट, और उनकी मान्यता से नहीं मिलता तो ये रॉन्ग, उनकी मान्यता से मिले तो राइट। उनने ये तो हमारी तो जो आग्रह और हमारी मान्यताएं वो तो अडिग हैं, अडोल हैं। अब तुम जो बोलना है वो बोलते रहो। अब हमारी मान्यता से मिलोगे तो हमारा क्या काम है, बाहर नीचे उतर के बहुत बढ़िया इति श्री, बस। बाकी मान्यताएं तो निष्कंप हैं, अडोल हैं, अंगद का पांव है वो तो, समझ में आया ना, वो हिलने वाली नहीं है। अभी आप शास्त्र कोई भी खोलो, कोई भी कहो, लेकिन हम तो बस क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, है ना, कि हाँ ये राइट है, ये वाली बात सही नहीं बोली है, ये ठीक है, ये वाली ठीक नहीं बोली है। तो हम सब लोग इस तरह से एग्जामिनर बन के बैठे हुए हैं और जीवन की हर परिस्थिति में हम ऐसे ही एग्जामिनर बने हुए हैं। हम आगम को भी ऐसे ही पढ़ते हैं, एग्जामिनर बन के, ग्रहण करने के भाव के साथ नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया। अभी जहां से भी हमारी मान्यता पर थोड़ी सी कचोट पड़ने लगे तो हमें लगता है ये बात थोड़ी सही नहीं है, निश्चय का अतिरेक हो गया है, ये बात सही नहीं है। अभी लोग बागों ने ये जो अमृत चंद्राचार्य को वेदांती सिद्ध किया, तो क्यों किया, उनकी मान्यताएं जो अडोल है ना उन पर चोट पड़ रही थी। तो अभी क्या कहें, अमृत चंद्राचार्य को बाहर निकालो, ठीक है। ऐसा ही कोई आदमी जिसको निश्चय का एकदम अतिरेक है तो वो क्या कहेगा, ये रत्नकंठ श्रावकाचार्य को अलग निकालो, ठीक है। अभी तो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं, अभी उनसे क्या कहो, क्या बात करो उनसे, समझ में आया ना। अपनी अपनी धारणाओं के साथ हम बैठे हुए हैं और उन धारणाओं पे भी अभी गुरुदेव श्री को भी लोग सुनते हैं तो एग्जामिनर बन के सुनते हैं। अब हम हमारी बात क्या करें, उनकी मान्यताएं अडोल हैं। वो आगम के आलोक में मान्यताओं को ठीक नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने वाली रीतियां आगम में तलाशते हैं और बस वहां से वो चीजें उठा ली और उनसे बने रहना चाहते हैं, अडोल, अकंप, निष्कंप। हम ये समझ लो कि हमारा मिथ्यात्व एकदम निशंक है उस मामले में हम निशंकित अंग के धारी हैं, है ना। उस मामले में तो हम कैसे हैं, एकदम निशंक हैं, समझ में आया ना। लेकिन भाई समझें, तत्व विचार में उद्यम हुआ, ये तत्व विचार में उद्यम, ये पुरुषार्थ का काम है। अब यहां पर आपको दिमागी कसरत करना पड़ेगा। मोह मंद तो इस बात का प्रतीक है कि हम जिनवाणी सुन रहे हैं, देवगुरु शास्त्र का हमको श्रद्धान है ना, उनके अलावा हमारा मस्तक कहीं और नहीं झुकता है, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा मोह मंद हुआ है ना। साधर्मियों के प्रति वात्सल्य है, जीवन में सामान्य सदाचार, ये सब क्या है। यह भी सदाचार ना होता तो हम क्या कर रहे होते। अरे कहा होगा जिनवाणी में, जो खाना है खाओ, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, है ना। वो चारवाक मतियों जैसी हमारी धारणाएं और मान्यताएं बनी रहती कि नहीं, समझ में। लेकिन क्या कह दिया, मोह मंद हुआ। क्या हुआ है, मोह मंद हुआ है। और ये मोह मंद हुआ है तभी आदमी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण तक पहुंचा है समझ में आया ना। नहीं तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को उठाता ही नहीं, खोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं,
लेकिन अब सोच लिए जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करने आए टोडरमल जी, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने निश्चयाभासी पढ़ा है, इसने व्यवहाराभासी पढ़ा है, इसने उभयाभासी पढ़ा है, और जो जो भूलें हो सकती थी सूक्ष्म से सूक्ष्म वो पढ़कर चला आया है। और मैंने जब उनके ऊपर वज्राघात किया और इसने बिल्कुल कड़े हृदय से उनको स्वीकार किया, तो अब इसका मोह मंद हुआ है, मोह मंद हुआ है। लेकिन अब जिम्मेदारी शुरू होती है। ये सब तो दैव योग से हो गया, अभी इसमें आपने कुछ नहीं किया, ये समझ लो, अभी इस भाव में आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन तत्व विचार में उद्यम हुआ। ये उद्यम आल्सो, मतलब ये उद्यम क्या है, अपने आप में पर्यायवाची है। किसका? पुरुषार्थ का उद्यम हुआ है ना। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? कथनचित सहज साध्य है, कथनचित यत्न साध्य है ना। अनेकांतवादी हैं अपन। अभी यत्न तो करना पड़ेगा। ध्यान सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? कथनचित यत्न साध्य है और कथनचित सहज साध्य है। समझ में आया? आपको नींद आती है, वो निद्रा का आना सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? समझ में आया? अभी कोई से पूछे कि रात में आप कब सोए थे, रात में कब सोए थे, तो लोग ये कहेंगे कि हम लेटे कब थे ये तो पूछ लो, लेकिन सोए कब थे ये नहीं मालूम। लेकिन सोने के पूर्व का साहचर्य व्यवहार जो है वो तो आपको पालन करना पड़ेगा ना, कि बिस्तर पर जाना पड़ेगा, आंखें बंद करना पड़ेगा, है ना। कोई को लाइट से परेशानी है तो लाइट बंद करना पड़ेगी, बाहर शोरगुल हो रहा होगा तो उसको हटाना पड़ेगा। जो साहचर्य व्यवहार सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है। कई लोगों को आवाजों में नींद आती है, कई लोगों को साइलेंस में नींद आती है ना, किसी को शोरगुल में आती है। अभी कई एक ऐसे थे हमारे परिचित की जिनके घर के बागल से ट्रेन निकलती थी। अभी जब उन्होंने दूसरी जगह घर ले लिया तो उन्हें नींद आना बंद हो गई थी, क्योंकि उन्हें नींद गाय में आती थी कि जब तक वो ट्रेन की आवाज ना आएगी तो नींद नहीं आएगी उनको। तो उनकी बड़ी समस्या हुई, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली ट्रेन की आवाज। अभी वो जब बजाते थे तो उनको नींद आती थी। कई लोगों को पंखे की आवाज में नींद आएगी, कई को साइलेंस में आएगी। तो ये साहचर्य व्यवहार सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन निद्रा का आना ये क्या है, उस व्यवहार के जो पूर्वगत भूमिका है उसको तो आपको पालन करना पड़ेगा। और उस भूमिका का परिणाम क्या निकलेगा कि आपको निद्रा आ जाएगी, तो वो सहज आएगी। आप उसके लिए तय नहीं कर सकते हो, आधे घंटे करवट बदलना पड़ सकता है, 1 घंटे बदलना पड़ सकता है, कहो 10 मिनट में ही आ जाए, सब चीजें है ना। ऐसे ही सम्यक के पूर्व तत्व विचार तो होगा। आपने तत्व विचार कब शुरू किया आप ये बता सकते हो। सम्यक दर्शन कब हुआ इसकी गारंटी और इसको नक्की करने वाले आप नहीं हो। तत्व विचार में उद्यम हुआ, इस उद्यम के निर्धारक हम हैं। समझ में आया? लेकिन तत्व विचार के परिणाम स्वरूप सम्यक दर्शन हो जाए इसकी गारंटी तो टोडरमल जी ने भी नहीं दी। उन्होंने क्या ऐसे अभ्यास से सम्यक दर्शन हो तो हो, ना हो तो ना हो। समझ में आया? अभी आखिर में अभी हमें ये लगे कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण के बाद में टोडरमल जी क्या लिख देंगे कि सम्यक दर्शन की गारंटी हो गया। अभी पहले 5 लब्धियों की चर्चा चलती थी तो यही होता था, वो प्रयोग के लब्धि की बात आती थी, समझते थे अब सम्यक दर्शन के प्रयोग सिखाए जाने हैं, है ना। अभी क्या छोटे दादा सुनाते हैं अपना कि भाई 5 लब्धि में 3 लब्धि की बात की और फिर प्रवचन के बाद बोला अब प्रयोग लब्धि की चर्चा कल करेंगे, है ना। तो वो एक महिला आकर बोली कि भैया हमारी तो शाम को ट्रेन है, अभी प्रयोग हमें ही बता दो आप क्या बताने वाले हो कल। समझ में आया? तो प्रयोग लब्धि में क्या लगे उन्हें कि अभी कोई प्रयोग है, और ये सही बात है, उसमें प्रयोग ही होता है। लेकिन क्या प्रयोग होता है, क्या लगता? अभी देखो तत्व विचार में उद्यम हुआ, उद्यम करने के लिए प्रवृत्त हुआ। पहले तो मैं ये पूछूं बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी मैं तो बस एक फ्लो में बोला चला जा रहा हूं, समझ में आया ना। क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और लगता है कि कितना कुछ समेट लिया जाए, तो इसलिए मैं बोला जा रहा हूं बस। तो भाई मालूम है रात का समय है और घड़ी की सुइयां भी बड़ी तेजी से बीत रही हैं। घड़ी की सुइयां तो कई बार ऐसा लगती हैं कि ये कोड़े हैं,
जो हमारी पीठ पे बरस रहे हैं, है ना, और हमको दौड़ाए जा रहे हैं, भागो भागो भागो, है ना? ऐसा लगता है। तो इसलिए बी अलर्ट एंड अटेंटिव, है ना, अलर्ट और अटेंटिव रहिएगा। तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब ये उद्यम आपको करना है, अब निमित्त नहीं जोड़ना है। देखो निमित्त को तो बाद में रख दिया, पूरी क्रोनोलॉजी को समझो, पूरे क्रम को समझो। क्रम क्या था? मोह मंद होने तक का काम तो क्या हुआ था? दैव योग से हो गया। हालांकि ये 3 लाइन में कही गई बात 1.5 लाइन की नहीं है, ये होने में बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ घट गया है। और कितना कुछ घट गया है वो सब करणानुयोग के शास्त्रों से जान लेना, है ना। करणानुयोग में जो जीव के 5 परावर्तन रूप अवस्थाएं होती उधर से जान लो। अभी वहां से देख लेना आपके भाव कैसे होना थे, सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाले भावों की क्या दशाएं होती हैं, वो भाव आपके हो गए हैं। मोह मंद हुआ, ये इस बात की सूचना है। तो अब भाव परावर्तन तक पहुंचते पहुंचते क्या कुछ घट गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भाव भी कितने, एक एक कसाय के कितने स्थान, एक एक कसाय के कितने स्थान, वो असंख्यात लोक प्रमाण। अभी ऐसी सब कसायों की जो स्थिति जिस अनुरूप होना चाहिए थी वो कैसी हो गई है, वो समझ लो। अभी उसे एक शब्द में कहा जाए तो भैया वो कहते हैं कि, उसे कहते हैं कि मिथ्यात्व का अनुभाग क्या कहते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी क्या हो गया, हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम रह गया, है ना, ऐसा करके वो आता है। तो वो ये इतने में टोडरमल जी ने ये कहा कि मोह मंद हुआ, लेकिन ये 1.5 लाइन कहां से हुआ, इसमें बहुत कुछ हुआ है। ये समझ लो कि हमारे इस भाव का कुछ अर्जित नहीं है। समझ में आया ना, ये हमारे इस भाव का अर्जित नहीं है। अब हमारे इस भाव का अर्जित क्या है? तत्व विचार में उद्यम हुआ। अभी हमारा ये भाव मंद कसाय में या मोह के मंद होने में ही संतुष्ट ना हो जाए, ये इतने में ही ना हो जाए। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये जो हमारे प्रशस्त भाव आ जाते हैं और इन प्रशस्त भावों से हम स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एक टेक्निकली समझो, आप तकनीकी रूप से समझो। एक इंद्रिय जीव से 2 इंद्रिय हो जाना, इसका फ्रीक्वेंसी का लेवल देखो, आवृत्ति होती है ना। और एक मनुष्य से देव हो जाना, इसकी आवृत्ति देखो। मनुष्य से देव होने में आप पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय में ही गए हो, और एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय में बहुत कुछ हो गया, इंद्रिय बदल गई। अब सोचो, जिस आवृत्ति का पुण्य एक इंद्रिय कर लेता है, आप उससे कम आवृत्ति का पुण्य करके अपने आप को बल्लम समझते हो कि हमने क्या कर लिया, हम स्वर्ग चले गए, हम ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जबकि आप फ्रिक्वेंसी कितनी है, और हो सकता है अभी हमारी फ्रिक्वेंसी का लेवल बड़ा निचले स्तर का है। अभी क्या कोई भवनवासी में चला जाएगा, व्यंतर में चला जाएगा, यहां से ज्यादा उत्पाद मचाएगा वहां जाके, और उसमें काय का खुश हो रहा है वो। ये देव में जाने को आचार्यों ने दीर्घलेप कहा है। समझ में आ रहा? दीर्घलेपी कहा है, दीर्घलेपी। यदि कोई यहाँ पे मनुष्य गति से यहाँ की साधना से च्युत होकर कोई स्वर्ग आदि में चला जाए तो दीर्घलेपी है, ज्यादा लेप करने वाला है। तो वो कहते हैं, ऐसा उपदेश दिया कि भाई किन्हीं भी मुनि को हठ पूर्वक उत्सर्ग मार्ग में नहीं रहना चाहिए, कठोर आचरण नहीं करते रहना चाहिए, मृदु आचरण करना भी जरूरी है। तो उत्सर्ग मार्ग से नीचे उतर के कहां आओ, अपवाद मार्ग में आओ, और अपवाद मार्ग में आकर मृदु आचरण करो। क्यों? क्योंकि यहां से यदि आपने उग्र आचरण करते करते यदि आपकी देह छूट गई तो आप कहां चले जाओगे? स्वर्ग में चले जाओगे, और वो क्या हो जाएगा? दीर्घलेप हो जाएगा। इसलिए आप नीचे आ जाओ, मतलब 7वें से 6वें गुण स्थान में आ जाओ, तो क्या होगा? अल्पलेप होगा। तो जिसे आचार्य दीर्घलेप समझते हैं, ऐसे हम प्रशस्त भाव करके यदि स्वर्ग आदि में चले जाएं, देखिए इस कथन के साथ इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट एक चीज शामिल है कि जब आप तत्व विचार करते हो तो तत्व विचार के सहचर में होने वाला जो प्रशस्त भाव है वो होगा ही, लेकिन उसको बाय प्रोडक्ट समझना, उसको एक्चुअल प्रोडक्ट मत समझना। समझ में आया?
अभी मुझे नहीं मालूम है कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ हैं? एक पंक्ति से समझाता हूँ, है ना। अभी टोडरमल जी की पंक्ति से बताता हूँ। देखिए आप पेज नंबर निकालिए, कहाँ पे है वो वाली पंक्ति, अभी मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा है, यहीं आसपास ही है। चलो मैं बोलता हूं तो आपको शायद आ जाए। एक जगह टोडरमल जी ने लिखा, शायद सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण है ना, शायद उसके बाद आया होगी वो बात, है ना। ये यहीं कहीं है, इसी सातवें अधिकार में ही है। वहां लिखते हैं, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ते तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। क्या बोलते हैं? हाँ, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ते तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। करो की भाषा में बोला करो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी रखो कि ये भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। अब इसमें दोनों चीजें आ गई। इसमें निश्चयाभास का भी निषेध हो गया और व्यवहाराभास का भी निषेध हो गया। समझ में आया? व्यवहाराभास किसका नाम है? प्रशस्त राग को धर्म मानने का नाम है, उसमें संतुष्ट होने का नाम है। समझ में आया? एदम्मी रदो नित्यम संतुष्टो होई एदम्मी, एदम्मी रहो तित्थो हो हदितो उत्तमम सौखम। है समय सार की कौन सी, शायद 206 नंबर की गाथा है। एदम्मी रदो नित्यम, एक इसमें ही रत रहो, एक इसमें ही तृप्त रहो, इसमें ही संतुष्ट रहो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको क्या होगा? हो हदितु हो उत्तमम सौखम। अब यदि कोई किस में संतुष्ट हो जाए? व्यवहार में, उसे धर्म मान ले तो क्या होगा? अभिषेक भैया ढूंढने की मेहनत मत करो, है ना, मिल जाएगा आसपास, है ना। अभी क्या है कि आगे की गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो, है ना। है तो उसमें तृप्त और संतुष्ट यदि कोई हो जाए व्यवहार में, धर्म में, प्रशस्त क्रियाओं में, तो वो क्या है? वो व्यवहाराभास है। लेकिन कोई ज्ञाता दृष्टा रूप तो ना प्रवर्ते और प्रशस्त राग भी छोड़ दे और कहे हमें तो ज्ञाता दृष्टा रहना है, हमें तो ज्ञाता दृष्टा रहना है, ये क्या है? निश्चयाभास। समझ में आया? अभी क्या करूं, मेरे को अब ये बोल रहा हूं तो मुझे एक और चीज याद आ रही है ना। और अभी मुझे डर भी लगता है कि मैं वो बोलूंगा तो यहां से ना आगे हट जाऊं, लेकिन वो बोल देना भी जरूरी समझ रहा हूं कि वो बोलना बहुत जरूरी है। नियम सार की मेरे हिसाब से 100वीं गाथा की टीका है ना। अभी 2-4 आगे पीछे हो गया, ये प्रत्याख्यान अधिकार में ही है, लेकिन है ना उधर ही है। उधर मालूम एक जगह मुनिराजों के लिए क्या विशेषण प्रयोग किया, जबरदस्त, अद्भुत अद्भुत विशेषण। जिन लोगों को निश्चयाभास और व्यवहाराभास की कहीं भनक लगती हो वो उस चीज को समझ लें। मालूम क्या लिखते हैं वहां पे? अशुभोपयोग से परांगमुख और शुभोपयोग से उदासीन। समझ में है ना? अशुभोपयोग से मुनिराज कैसे हैं? अशुभोपयोग से उधर तो देखना ही नहीं है, परांगमुख हैं, लेकिन शुभोपयोग से क्या है? उदासीन। देखिए, जीव उदासीन उसी से होता है जो उसके जीवन में होता है। समझ में आया? अब आप कहो कि हम शाहरुख खान के बच्चे से बड़े उदासीन हैं, अरे तुम्हें क्या लेना देना उससे यार, हैं? आप अपने बच्चे से उदासीन हो सकते हो क्योंकि आपका अपना बच्चा हो और वो मान के चलो विपरीत परिवर्तन करता हो, आपकी सुनता ना हो, तो आप क्या होगे? आप उदासीन हो जाओ। आप अपने माता पिता से उदासीन हो सकते हो, दूसरों के माता पिता से उदासीन नहीं हो सकते। हम उदासीन उसी से होते हैं जो हमारे जीवन में होता है। तो मुनिराज के लिए क्या बोला? अब ये सब ज्ञानियों में डाल देना, ये चीज इसको फैला देना। तो पद्मप्रभ मल्लारी देव ने हर जगह अपने आप को ही रखा है ना, हर जगह अपने आप को रखे। उन्होंने आत्मा को आत्मा उपाधि है तो उन्होंने द्रव्य और पर्याय वाला आत्मा में, पर्याय वाली आत्मा में किसको रख दिया? अपने आप को रख दिया। ये तो उनकी शैली है। तो उन्होंने भले मुनिराज के लिए कहा है लेकिन ये सब के लिए है। इसे उदाहरण देके समझाएं, अपने लिए अपना उदाहरण देके हैं। अभक्ष भक्षण से परांगमुख
और 16 के भोजन से उदासीन। समझ में आया? अभी समझ गए? आलू की सब्जी से परांगमुख और लौकी की सब्जी से उदासीन। है? समझ में? अभी कोई उसको ही चले, हम तो भैया सूला का खाते हैं, तो अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी अपना एक पहाड़ खड़ा कर लिया है तुमने, मोक्ष मार्ग का पर्वत है ये। शुभ भाव को उपादेय मान लेना, ये मोक्ष मार्ग का पहाड़ है, और इस पहाड़ को पार कर पाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है, क्योंकि अशुभ उपयोग के पर्वत से तो लोग तर जाते हैं, क्योंकि अशुभ उपयोग की अट्टालिकाएं छोटी हैं, लेकिन शुभोपयोग का हिमालय बहुत बड़ा है, और उसमें धर्म बुद्धि होना, ये समझ लो बड़ी जनरल बात हो गई है, ये आम बात हो गई है। क्या समझ रहे? गुरुदेव श्री के जीवन का अद्भुत ब्रह्मचर्य देखो, और उसके बाद वो बोलते थे कि ये ब्रह्मचर्य में सपना में भी धर्म नहीं, मतलब ये जो ऊपरी है ना, जो ब्रह्मचर्य की ऊपरी क्रिया है ना, वो इस ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं है। इसमें क्या धूल माँ भी धर्म न थी, धूल माँ पण धर्म न थी इसमें, जबकि उनके खुद का जीवन के ब्रह्मचर्य को देखो आप। समझ में आया? तो मैंने जो शुरू में बात कही थी ना, आचरण प्रवृत्तियों में दिखता है, श्रद्धा में नहीं होता है। समझ में आया? ज्ञान में अनेकांत होता है, श्रद्धा में अनेकांत नहीं होता है, श्रद्धा एकांतिक होती है। समझ में आया? तो ऐसे तत्व विचार का जब उद्यमी होगा तो ये दृढ़ निश्चय का प्रतीक है कि अब तत्व विचार करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। तत्व विचार में उद्यम हुआ, अब यहां पर पुरुषार्थ प्रबल हो गया है, और बाहर के निमित्त क्या मिले वो उधर मत देखो, उधर मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि यही टोडरमल जी आगे जाकर मालूम क्या लिखने वाले हैं कि ऐसे अभ्यास के बल पर, मतलब पूरे अभ्यास की पूरी प्रक्रिया बताएंगे, अभी आने वाली है वो, और जब उस पूरे प्रकरण को पूरा करेंगे तो मालूम क्या करेंगे? देखो ये तो आगे 2 पेज आ गई है, कहाँ गए? हाँ देखो 260 पेज नंबर पे है ना। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त के बिना भी सम्यक्त हो जाता है। देखो वही निमित्त का निषेध कर दिया आगे जाके, लेकिन तत्व विचार का निषेध पूरे प्रकरण में नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसलिए जो ये चीज है ना, यहां बस ठहर जाओ, बस ठहर जाओ। यहां पर तत्व विचार में उद्यम हुआ, हम पढ़ रहे हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को, लेकिन इस लाइन पर ठहर जाइए आप, बस इत्मीनान से ठहर जाइए। तत्व विचार में उद्यम हुआ, और हमें हमारे जीवन में इसी चीज को देखना है कि मेरा तत्व विचार में उद्यम कितना है। मोहमंद होने तक का काम तो किससे हो गया है? देव योग से हो गया है। समझ में आया? अब लेकिन जो इस भाव का काम है वो क्या है? इस मोहमंद को सिर्फ प्रशस्त को जोड़ने में खर्च नहीं कर देना है। समझ में आया? अभी करणानुयोग को आप देखोगे तो उसमें मालूम क्या आती बात? 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का साता वेदनी असाता वेदनी में संक्रमित हो जाता है। पूरा आपने बड़ी मेहनत से उसे इकट्ठा किया, साता वेदनी है, और वो क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? पुण्य की सुरक्षा करने की सामर्थ्य भी आत्मानुभूति में ही है। पुण्य की सुरक्षा की सामर्थ्य और किसी के पास नहीं है। एक आत्मानुभूति ही पुण्य का संरक्षण दे सकती है। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके पुण्य को बचा सके। अरे गल ही जाएगा, वो गल ही जाएगा। ये नियति है, ये पुण्य की नियति है। समझ में आया? पुण्य की नियति ही है कि वो संक्रमित होगा। क्यों? आपका भाव ही नहीं है। आपका सम्यक दर्शन यदि हुआ, यदि तत्व विचार के बल पर आत्मानुभूति हुई, तो वो आत्मानुभूति उसको रखेगी। क्यों? क्योंकि वो सारे नियम पर बनते हैं जो हम करणानुयोग में 5 लब्धियों के प्रकरण में पढ़ते हैं ना, जो नियम वो सब बनते हैं। भाई रात के समय बात ज़्यादा गहरी तो नहीं हो रही है कुछ है? अभी क्या ये अभिषेक भैया ने मुझे नहीं मालूम किस किस को बुलाया है, और वो बाद में ये ना बोल रहे अरे यार हमें तो सर के ऊपर से निकल गई, काय को बुला लिया। समझ में आया? समझना ये बात है।
तत्व विचार में उद्यम हुआ, यहां पर ठहर जाओ भाई। क्यों? क्योंकि ये इस भाव का सबसे बड़ा अर्जित है ना, ये इस सबसे बड़ा हासिल है, ये इस भाव में ही घट सकता है। तत्व विचार में उद्यम हुआ, है ना। और ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं, जिस किसी में भी होगा, जिस किसी को भी सम्यक दर्शन होगा, चाहे वो त्रियंच को हो, चाहे वो नारकी को हो, चाहे वो दैव को हो, लेकिन उन सब की एक घटना जो घटेगी, जो उनकी अपना काम रहेगा, उनकी अपनी प्रवृत्ति का, अपने पुरुषार्थ का जो द्योतक है, वो क्या है? तत्व विचार में उद्यम हुआ। और बाह्य निमित्त, और बाह्य निमित्त क्या मिल गया? देव गुरु शास्त्र का बना। लेकिन आगे जाके यही टोडरमल जी उस निमित्त को क्या कह देते हैं? ना भी मिले, है ना। और गति कौन सी मिल जाए? त्रियंचादि गतियां हो जाए, ऐसी जगह पे चला जाए कि जहां पर कोई मंदिर आदि का कोई नामो निशान ना हो। अभी चला जाए स्वयंभू रमण में, चला जाए और वहां पे मच्छ बन गया, मछली बन गया, मगरमच्छ बन गया, कछुआ बन गया, तो अभी क्या करेगा वहां पे? सुन, है ना। ये पूरे प्रकरण का निचोड़ जब निकला ना, तब टोडरमल जी की वाणी से वो पंक्तियां निकली, उनकी लेखनी से वो पंक्तियां निकली। देखो तत्व विचार की महिमा, है ना। तत्व विचार वाला सम्यक्त का अधिकारी किस परिस्थिति में है? कि वो किसी त्रियंचादि गतियों में भी है तो भी है, लेकिन तत्व विचार के बिना वो बाहर में क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। तत्व विचार में उद्यम हुआ और आगे क्या घटा? बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का मिला और उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, है ना। देशनालब्धि तक की बात हो गई। आगे क्या उपदेश मिला? क्या उपदेश मिला? तो ये सम्यक दर्शन का सिलेबस, सम्यक दर्शन का पाठ्यक्रम। और टोडरमल जी ने बिल्कुल चुनिंदा, अभी आपको इनमें से लगेगा कि इनमें से कोई एक ना हो तो काम चलेगा, नहीं, कुछ और इनमें हुआ जा सकता है, तो कहते हैं नहीं, उसकी अनिवार्यता नहीं है, ये फिक्स्ड सिलेबस है। ये समझ लो, इतना फिक्स्ड सिलेबस बनाने के लिए चिंतन की धारा कितनी आगम की गहराइयों में उतरी होगी। और उसके बाद टोडरमल जी ने ये सिलेबस निकाला। क्या निकाला? अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, कौमा, क्या निकाला? अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्म। क्या निकाला? देव गुरु धर्म आदि, है ना। धर्म आदि मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, शास्त्र आ जाते हैं, है ना, वचन व्यापार आ जाता है, देव, लेकिन वो सब किसके दायरे में होना चाहिए? देव गुरु धर्म, सच्चे देव गुरु धर्म। अभी बाहर में दुकानें बहुत, लोग बाग ऐसी बातें बोलते हैं, है ना, अरे भाई हम तो सबकी सुनते हैं, लेकिन करते मन की हैं। अब जब तुम्हें मन की करना है तो सबकी काहे को सुन रहे हो? करना अपने मन की ही है, तो क्यों इतनी समस्याएं मोल ले रहे हो? क्यों इतनी ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इतना फोकट ही समय है कि भाई चलो यहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ, इनकी भी सुन लो। अभी आदमी बैठे हुए हैं, खाली बैठे हैं, तो टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं। समझ में आया ना। हम इनमें से अच्छी अच्छी बातें ले लेते हैं। अब अच्छी बातें कोई नहीं लेता है। आदमी यहाँ भी एग्जामिनर बन के बैठा रहता है, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है ना, वो अपने हिसाब से, बाकी उसे कुछ नहीं लेना देना है ना। ये सबके साथ यही है, चाहे वो कोई अन्य मती बताता चले, चाहे अपने मत का बताने वाला हो, लेकिन वो एग्जामिनर बन के अच्छी बातें उसने तय की हुई हैं, अच्छी बातें उसने आगम से नहीं सोची हैं। समझ में आया? इसमें बहुत सारे लोगों के अंदर एक विसंवाद की स्थिति बनती है। देखिए क्या होता है, एक क्या कहें, बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन एक बीमारी चली है। वो बीमारी क्या बोलती है कि जो अनुभव होता है ना, वो आगम से बड़ा है। एकदम 100% सही बात है, लेकिन किंतु में लगा के आगे बात बोलता हूं, उपदेश देने में कभी अनुभव की साक्षी नहीं होती है, उपदेश देने में हमेशा आगम की साक्षी होती है। क्यों? क्योंकि अनुभव दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का होता है,
यदि अनुभव उपदेश का साक्षी हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव प्रमाणिक हो जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए अपने अनुभव को आगम में तौलना है। अनुभव एक पुस्तिका है और आगम पुस्तक है। जैसे हम गणित का सवाल हल करते थे ना, तो क्या करते थे कि पहले हम खुद हल करते थे, उसको सॉल्व करते थे, और बाद में क्वेश्चन का आंसर कहाँ चेक करते थे? पीछे पुस्तक में चेक करते थे। अब यदि हमारा आंसर पुस्तक से मिला तब तो ठीक है, और नहीं मिला तो क्या करो? पुस्तक के आंसर को बदल दो। है ना? यही करना चाहिए ना। वो ही हम करते हैं। हमारे साथ हम सबका अनुभव प्रमाणिक हो गया है। आजकल लोग जहां जो कर रहे हैं ना, वो सब अपने अनुभव को प्रमाणिक बताने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुभव के हिसाब से आगम को तलाशने लगते हैं कि बस यहाँ पे हमारी बात कहाँ पुष्ट होती है, और नहीं होती है तो आगम को हटाओ, ये आगम कोई काम का नहीं है। इसलिए उपदेश देने में कभी भी अनुभव की साक्षी नहीं चलती है। और इसका एग्जाम्पल दूं, देखिए आचार्य कुंद कुंद का निज वैभव, उसमें पहले नंबर पर क्या रखा? पहले नंबर पर क्या रखा? आगम का सेवन, है ना। दूसरे नंबर पर क्या रखा? युक्ति का अवलंबन। तीसरे नंबर पर क्या रखा? परापर गुरुओं का उपदेश। और चौथे नंबर पे अनुभव। कहां पर डाल दिया उसको? जो अनुभव आगम के सेवन से उपजा हो वो सार्थक है। जिस अनुभव में युक्तियों का अवलंबन हो वो अनुभव काम का है, मोक्ष मार्ग के काम का है। नहीं तो अनुभव तो सबका होता है। जो अनुभव परापर गुरुओं के उपदेश की परंपरा के अनुसार हो वो अनुभव सार्थक है। समझ में आया? इसलिए ये जो अनुभव को आगे रख देना और आगम को पीछे रख देना, ये बात सही नहीं है। यहां जो सिलेबस तय किया है ना, ये आगम के सेवन से पैदा हुआ सिलेबस है। अभी कोई देवगुरु शास्त्र का गुरुदेव श्री के मेरे हिसाब से या तो 19वीं बार के प्रवचन पे चौथी गाथा के प्रवचन में आया है, या तो चौथी में आया या 5वीं में आया, वहां आया है। मालूम गुरुदेव श्री ने क्या बोला वहां पे? अभी समय हो गया है, अभी मुझे एटलीस्ट इस सिलेबस को पढ़ देना है, अभी चर्चा तो भले कल करेंगे। क्या बोला उन्होंने कि भाई लोग कहते हैं कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा विपरीत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ऐसी बातें करते हैं ना, आत्मानुभव होना, आत्मानुभव में बाहर देवगुरु शास्त्र के निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बात करते हैं। और उनके निमित्त मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई निमित्त नहीं होना चाहिए। अब ये प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई निमित्त नहीं, इसका मतलब परोक्ष देशना को भी उन्होंने क्या कर दिया है? उसको भी अलग कर दिया है आत्मानुभव से। तब मालूम गुरुदेव श्री ने क्या कहा? लोग ये कहते हैं, देखो निमित्ताधीन दृष्टि का गुरुदेव श्री जीवन भर विरोध करते थे, लेकिन देखो निमित्त का सम्मान देखो, अभी निमित्त का सम्मान देखो किस तरह से किया। मालूम क्या उदाहरण देते हैं? गति करने में धर्म द्रव्य निमित्त होता है। अब है तो निमित्त अकिंचित कर है, गति तो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल हो तो ही वो निमित्त बनेगा। लेकिन स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल की गति करने में 3 काल में कभी अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं बनेगा। समझ में आया? निमित्त वही बनता है जो बनने योग्य होता है, उसमें कभी भी अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं बन जाएगा। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन होगा तो उसमें कुदेव कुगुरु कुशास्त्र निमित्त नहीं बनेंगे, जो निमित्त होगा वो ही निमित्त बनेगा। हालांकि निमित्त से काम नहीं हुआ है। समझ में आया? ये निमित्त का सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे उपादानगत योग्यता नियत होती है, ऐसे ही कार्य के निमित्त भी नियत होते हैं। निमित्त से कार्य नहीं होता है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन इतना ही बड़ा सत्य ये भी है कि कार्य के होने में कौन सा निमित्त नियत होने वाला है। समझ में आया? वो निमित्त होगा ही होगा, निमित्त को जुटाना नहीं पड़ेगा। इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि का मतलब उधर देखो मत, उन संयोगों को जुटाने जोड़ने की कोशिश मत करो, वो तो हो ही जाएंगे। वो कोई ना कोई रूप में, जिस रूप में भी होंगे उनके ऊपर आरोप आ जाएगा, जो भी उपस्थित रहेगा। जैसे मान के चलो महावीर भगवान किसी ना किसी दिन तो पैदा होंगे ही, है ना। अब जिस दिन पैदा होंगे उस दिन महावीर जयंती हो जाएगी। अभी महावीर जयंती पे महावीर भगवान थोड़ी पैदा होंगे। समझ में आया ना? है?
वो तो जिस दिन भी पैदा होंगे वो क्या कहलाने लगेगी, बस वो महावीर जयंती बन जाएगी। उनका किसी ना किसी दिन निर्माण तो होगा, जिस दिन निर्माण होगा उस दिन दीपावली हो जाएगी। दीपावली को थोड़ी महावीर भगवान का निर्माण होगा। समझ में आया ना, ऐसा ही निमित्त है वो। तो जो घटना घटी उसमें जो भी साहचर्य बाहर में मिल गया उसके ऊपर क्या आरोप आ जाएगा, वो दिन दीपावली हो जाएगा, वो दिन महावीर जयंती हो जाएगी। ऐसे ही वो संयोग निमित्त कहलाने लगेंगे, उनको लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो संयोग भी होंगे, जो होने योग्य होंगे वो होंगे, वो उनकी नियति भी फिक्स है, उन्हें जुटाना नहीं पड़ता है। ये निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ने की बात। इसलिए यहां बात तो जोर किस पे देना है, तत्व विचार में उद्यम हुआ। ठीक है, शायद बात ज्यादा हो गई अभी है बहुत, अभी यहीं पूर्ण करते हैं अपन। ठीक है, अभी बस सोचना अब आप आराम से। ठीक है, अब आपके लिए जिम्मेदारी दे रहे हैं। तत्व विचार में उद्यम हुआ और बाह्य निमित्त देवादेव गुरु शास्त्र का बना, जिनसे सच्चे उपदेश का लाभ मिला। अभी वो सच्चे उपदेश का क्या लाभ मिला वो 30 सेकंड में मैं पढ़ के पूरा करता हूं, बाकी वो उपदेश क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, कौमा, देव गुरु धर्मादि, जीवादि तत्व 3, निज पर 4, और अपने को हितकारी अहितकारी हितकारी भाव। कितनी चीजें हो गई? 5। अभी तत्व विचार में क्या करना है, कितना कन्फाइंड कर दिया है, कितना सीमित कर दिया है हम सबके लिए। तत्व विचार में क्या विचारो ना, लोग कहते हैं हमारे लिए विचार करने के लिए चीज नहीं है, विचारो अपने हितकारी अहितकारी भाव। जीवादि तत्व, देव गुरु धर्म इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। इत्यादि के उपदेश से, अब ये इत्यादि लगाया जरूर है लेकिन मूलभूत 5 बातें कह दी। ठीक है, जो तत्व विचार के लिए अनिवार्य है वो कह दिया। इत्यादि के विचार से क्या होकर, उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया। ये जो विचार है ना, ये प्रायोग्य लब्धि के घर में प्रवेश करना है। समझ में आया? अभी जो विचार है, अभी जो आने वाली है ना लाइन, अभी आने वाले, अभी बस रुक जाता हूं, टू बी कंटिन्यूड, है ना। ऐसा विचार किया, जो विचार है वो प्रायोग्य लब्धि के होने वाले जो भी नियम बनते हैं वो नियम वहां बनते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी गंभीरता से आगे वाली लाइनों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना।